बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं द इंटरजेक्शन। याद रहे कि इंटरजेक्शन जो है ये लेक्चर नंबर 9 पे ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, लेकिन वो मैंने डिस्कस किया है पश्तो में, ठीक है जी। और अब इसको मैं उर्दू में डिस्कस करने जा रहा हूँ। द इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है 8वां है, लास्ट है, ठीक है जी। और इंटरजेक्शन हमारे पास वो वर्ड्स हैं, ये एक्चुअली इनफॉर्मल लैंग्वेज है, वो वर्ड्स हैं जो सडन फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है वो बयान करते हैं। सडन फीलिंग्स, ठीक है जी। सडन या जो है स्ट्रॉन्ग इमोशन, सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है वो हम इंटरजेक्शन में बयान करते हैं। याद रहे कि ये एक्चुअली वर्ड्स नहीं होते हैं, बामाना वर्ड्स, बामाना अल्फाज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये अल्फाज जो है ये अपने अंदर पूरा माना जो है वो पूरा फिलॉसफी जो है वो ये अल्फाज जो है वो अंदर रखते हैं। लेकिन एक्चुअली ये कोई बामाना अल्फाज नहीं होते हैं, ये ऐसे अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ इमोशंस की, सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की, इसकी क्या करते हैं, इसकी नुमाइंदगी करते हैं और इसको बयान करते हैं, ठीक है जी। तो अगर इसको हम इंग्लिश में डिफाइन करना चाहे, द इंटरजेक्शंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। The interjections are those words which are used to express sudden और strong feelings और emotions। Interjections वो अल्फाज हैं जो सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है वो बयान करते हैं। सडन का मतलब ये है कि पहले से ये क्लियर ना हो, अचानक आपको इल्म हो जाए और उसी पे फ़ौरन आपका जो रिएक्शन आता है, ठीक है जी, आपका जो एटीट्यूड बनता है, वो इंटरजेक्शन होता है। या आपके अंदर से जो है एहसासात जो होते हैं वो इंतहाई मजबूत होते हैं और इसी एहसासात और इसी इवेंट्स पे, ठीक है जी, इसी एक्शंस पे अपना रिएक्शन देना, इसके अंदर जो है बंदे के अंदर मजबूत और स्ट्रॉन्ग एहसासात पैदा होते हैं। या तो इंतहाई गम के होते हैं या इंतहाई खुशी के होते हैं, लेकिन ये बंदे के फेस स्ट्रक्चर से जाहिर होते हैं, ठीक है जी। तो वो तमाम अल्फाज जो सडन फीलिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी, वो क्या होते हैं, वो इंटरजेक्शंस होते हैं। जिस तरह की मिसाल के तौर पर एक हमारे पास है हुर्रा, बाज लोग ये हुर्रे भी कहते हैं, ठीक है जी, लेकिन जैसा भी है वी वन द मैच, हुर्रा वी वन द मैच। अब ये लफ्ज जो है ये हमारे पास इंटरजेक्शन है, ठीक है जी। और ये हमारे पास जो है जाई जो है वो बयान करता है, खुशी जो है वो बयान कर रहा है, फ्लेजर जो है वो बयान कर रहा है। आपने जब हुर्रा कह दिया तो अब हम समझ सकते हैं कि आपके अंदरूनी जो फीलिंग्स हैं वो खुशी के हैं, ठीक है जी, वो जॉयफुल है, वो फ्लेजर के है। ये जुमला आप कह दे या ना कह दे, ठीक है जी, लेकिन इसी लफ्ज से आपके जो एहसासात हैं वो कम से कम हम गेस कर सकते हैं कि इस वक्त आप जो है खुश हैं, ठीक है जी। हुर्रा वी वन द मैच, हमने मैच जीत लिया, ठीक है जी। अब इसी वक्त जो है ये मैच का जीतना जो है ये स्टार्ट से क्लियर नहीं होता है, ये उमूमन आखिरी बाल पे या आखिर ओवर में जो है वो क्लियर होता है, ठीक है जी। और जब आखिर बाल या आखिर मराहल में क्लियर हो जाए तो फौरन आपके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग एहसासात आते हैं और आप कहते हैं कि हुर्रा वी वन द मैच, ठीक है जी। इसी तरह एक दूसरा लफ्ज़ है इलास, ठीक है जी। इलास जो है ये गम बयान करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। जब आपके अंदरूनी फीलिंग्स जो है वो क्या हो, गम के हो, तो फौरन आपके मुंह से निकलता है इलास। माई फ्रेंड्स ब्रदर डाइड, मेरे दोस्त का भाई जो है वो फौत हो गया, ठीक है जी, ठीक है जी। तो क्या है, इलाज जो है ये सारों को बयान करते हैं, ठीक है जी, गम को बयान करते हैं, ठीक है जी। और जब भी कोई गम की बात हो और कोई बंदा जो है वो इलाज कह दे तो आप समझ सकते हैं कि बंदा जो है वो इसके अंदरूनी फीलिंग्स जो है वो अब गम के हैं जो कि उन्होंने इलाज से बयान किए। ये जुमला बाद में आता है, अगर ये जुमला ना भी आ जाए तो आपको बंदे के एहसासात का इल्म होता है कि बंदा जो है इस वक्त क्या है, परेशान है, ठीक है जी। इसी के बाद आ या आ, चाहे आप ओ से लिखते हैं या ए से लिखते हैं, ठीक है जी। आ, लुक एट दैट नाइस कार, इतने बेहतरीन गाड़ी को देखो। आपने कार देखा, मोटर देखा और इसी को देखते ही आप हैरान हो गए कि ये कितनी प्यारी और कितना ज़बरदस्त कार है, ठीक है जी। तो इसलिए आपकी हैरानतियाँ जो है वो बजा है। और ये आ या ये वाला लफ्ज़ जो है
ये बयान करता है कि आप इस वक्त हैरान है, आपके अंदरूनी जो सरप्राइज जो किया है, आपके जो एहसास है, जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो क्या है, वो सरप्राइज के है। ठीक है जी, सरप्राइज। ठीक है जी, सरप्राइज के है। ठीक है जी, सरप्राइज। तो ये हम बयान करते हैं और आह के साथ। ठीक है जी। इसके अलावा वाव भी हम सरप्राइज के लिए इस्तेमाल होता है। और जब हमें तकलीफ पहुंच जाए तो वो हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह है जो है ये भी या तो हम किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ये भी तकलीफ के वक्त भी इस्तेमाल करता है। बाज़ लोग ये हैरानगी के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हेलो जो है ये भी जो है अपनी तरफ लोगों की तवज्जो देने के लिए, कोई आपको नहीं देख रहा, ठीक है जी, और आपका ये सोच है कि ये मुझे देखे ताकि मैं कुछ कह दो। ठीक है जी। और इसी दौरान जो है वो आप क्या कह देते हैं, ये लफ्ज़ आप मुंह से निकालते हैं। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास एक और लफ्ज़ है ये कोई वर्ड है ही नहीं, लेकिन ये क्या है, ये हमारे एहसास और जज्बात जो है वो बयान करता है। जब आपको क्या है वो खाने की कोई किसी चीज़ की खुशबू आ जाए, ठीक है जी, और आप जो है इसको महसूस कर ले, तो इस पे आप अपना रिएक्शन देते हैं इसका मतलब ये है कि ये कितना खूबसूरत, कितना प्यारा, कितना मज़ेदार, लजीज जो है खुशबू जो है वो आ रही है। ठीक है जी। तो इस पे हम क्या बयान करते हैं, खाने की जो खुशबू आती है, ठीक है जी, और हमें महसूस होने लगते हैं, तो हम इस पे अपना रिएक्शन देते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वट आ लफ्ज़ भी आता है। ठीक है जी, वट आ। ठीक है जी। और इसी तरह हमारे पास जो है ग्रेट का लफ्ज़ भी आता है। जब हमें कोई अच्छी चीज़ जो है वो इसकी खबर मिल जाए, ठीक है जी, तो हम ग्रेट भी कहते हैं। ठीक है जी। इसी के अलावा जो है हम वंडरफुल भी कहते हैं। ठीक है जी। ये सारे जो है वो हैरानगी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कि ये एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन ये एक्सप्रेशंस भी जो है इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। इसी तरह अगर कोई क्या है, हम कहते हैं शेम। ठीक है जी। अगर कोई अजीब सी चीज़ हमें देखे, शर्मफुल हम कोई देखे, तो शेम का लफ्ज़ कहना या शेमफुल कहना, ये अल्फाज भी इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं।